क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की कुछ घटनाएं हमें भीतर से तोड़ देती हैं? पुराने रिश्ते, बीती हुई गलतियां, किसी का धोखा या वो सपने जो अधूरे रह गए, इन सब के बोझ को हम अनजाने में अपने साथ ढोते रहते हैं। और फिर एक दिन हम थक जाते हैं, भीतर से, बाहर से, हर तरह से। पर क्या सच में इन भावनाओं से मुक्त होना संभव है? क्या हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सच में छोड़ सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक गहराई भरी आत्मिक यात्रा पर, जहां आप सीखेंगे जाने देना केवल त्याग नहीं, बल्कि आत्म प्रेम और आंतरिक शांति की दिशा में पहला कदम है। तो आइए आज हम इस दिव्य प्रक्रिया को समझते हैं, धीरे धीरे लेकिन दिल से। नकारात्मक ऊर्जा का बोझ, वो अदृश्य बोझ जिसे हम वर्षों से ढोते आ रहे हैं, क्या अब समय नहीं आ गया कि उसे पहचान कर धीरे धीरे उतारा जाए? क्या है नकारात्मक ऊर्जा? नकारात्मक ऊर्जा कोई अदृश्य जाल नहीं है, यह वो भावना है जो धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति, हमारे निर्णय और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी बात को पकड़ कर रखते हैं, क्रोध, पछतावा या असफलता, तो वह ऊर्जा बन जाती है और हमारे भीतर घर बना लेती है। भावनात्मक बोझ के परिणाम: तनाव और बेचैनी, आत्मसंदेह और भय, रिश्तों में दरारें, नींद की कमी, थकान और धीरे धीरे शारीरिक बीमारियां। जीवन मंत्र: जिसे आप पकड़ कर रखेंगे वही आपको पकड़े रहेगा। व्यावहारिक समझ: जीवन से जुड़ा एक सच्चा अनुभव। कई बार हम जिन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, वे ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती हैं। बुरी यादों को पकड़ने से हम बार बार वही दर्द अनुभव करते हैं। छोड़ देने की शक्ति को समझना, जाने देना एक कला है जो हमें भीतर से हल्का करती है और आत्मा को आजाद कर देती है। छोड़ना हार नहीं है, यह समझदारी है। जाने देना कोई कमजोरी नहीं, यह स्वीकार्यता की पराकाष्ठा है। इसका अर्थ है कि हम उस दर्द, उस घटना, उस विचार को स्वीकार कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टडीज बताते हैं कि लेटिंग गो हमारे मस्तिष्क के भीतर ऐसे हिस्सों को सक्रिय करता है जो हीलिंग और इमोशनल फ्रीडम से जुड़े होते हैं। जैसे ही हम भावनात्मक रूप से मुक्त होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत होने लगता है। ध्यान देने योग्य बातें: हम जो कुछ भी पकड़ कर रखते हैं, वह असल में हमें ही जकड़ कर रखता है। व्यावहारिक समझ: जीवन से जुड़ा एक सच्चा अनुभव। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसका प्रभाव वर्तमान पर बदल सकते हैं। लेटिंग गो का मतलब है खुद को सजा देना बंद करना। व्यावहारिक उपाय: कैसे छोड़े नकारात्मकता? अब समय है उस ज्ञान को जानने का जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति पा सकते हैं। क्षमा का अभ्यास, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। किसी को क्षमा करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह हमें आहत कर चुका हो। पर याद रखें, क्षमा देना खुद को मुक्त करना है। यह कहना नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था, बल्कि यह स्वीकार करना है कि आप अब उस दर्द को अपने साथ नहीं ढोएंगे। पत्र लेखन, जर्नलिंग: हर वो भावना जो भीतर सड़ रही है, उसे बाहर निकालें। एक डायरी में लिखिए उन बातों को जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए। फिर उस कागज को फाड़ दें या जला दें। यह एक प्रतीकात्मक एक्ट होता है लेटिंग गो का। माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन: हर सांस जो भीतर आती है, एक नई ऊर्जा लाती है, और हर सांस जो जाती है, पुराने बोझ को निकाल ले जाती है। 10 मिनट का दैनिक ध्यान आपको शांति और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। मंत्र जप और पुष्टि वाक्य: डेली अफर्मेशंस: हर शब्द जो आप बोलते हैं, वह आपके भाग्य का बीज बन सकता है।
मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ। मैं शांति के योग्य हूँ। मैं नकारात्मकता को जाने देता हूँ और प्रकाश को आमंत्रित करता हूँ। मैं स्वयं को माफ करता हूँ। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति वो मौन गुरु है जो बिना कुछ कहे हमें फिर से जोड़ देती है, खुद से और जीवन से। पौधों के साथ समय बिताएं, सूरज की रोशनी लें, पेड़ों की छाव में बैठें। ये छोटे छोटे कार्य भी आपके अंदर शांति और ग्राउंडेड एनर्जी भर सकते हैं। एक अतिरिक्त सार्थक सुझाव जो आपकी मदद कर सकता है, बॉडी मूवमेंट जैसे योगा, स्ट्रेचिंग, डांस भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालते हैं। जीवन को हल्का बनाना। एम्ब्रेसिंग अ लाइटर लाइफ। जब हम बोझ छोड़ते हैं तब जीवन उड़ान भरता है। हल्केपन में ही गहराई छुपी होती है। सेल्फ कंपैशन। स्वयं पर करुणा। हम अपने आप से जितना कठोर होते हैं उतना शायद दुनिया से नहीं। खुद को समय देना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने अंदर के बच्चे को गले लगाना, ये सब लेटिंग गो की नींव है। सकारात्मक संगति। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके विकास को समझें, जो आपको गिरते हुए नहीं बल्कि उड़ते हुए देखना चाहते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी एक लेटिंग गो है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए कृतज्ञ रहें। वो छोटी चीजें जो आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब हम अच्छे पर ध्यान लगाते हैं तो बुरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। एफर्मेशन। मैं जीवन के हर क्षण में सौंदर्य देखता हूँ। मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ। वास्तविक जीवन के उदाहरण। लेटिंग गो इन एक्शन। चलिए अब हम सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने जाने देने की शक्ति से अपने जीवन को बदला। रीमा की प्रेरणादायक यात्रा, जिसने टूटने के बाद भी खुद को जोड़ा और आज दूसरों के घाव भर रही है। रीमा अपने पूर्व पति के विश्वासघात से टूट चुकी थी। वर्षों तक वह अंदर ही अंदर रोती रही, खुद को दोष देती रही। लेकिन एक दिन उसने एक पत्र लिखा, अपने पूर्व पति को नहीं, खुद को। उसने खुद से माफी मांगी और कहा, अब मैं खुद को सजा नहीं दूंगी। उस दिन से उसने ध्यान, एफर्मेशन और जर्नलिंग की शक्ति को अपनाया। आज वह एक काउंसलर है और दूसरों को हील करती है। आकाश की सच्ची कहानी, जिसने असफलता से सबक लिया और खुद को फिर से नई ऊंचाइयों के लिए तैयार किया। आकाश का स्टार्टअप बुरी तरह से असफल हो गया था। वह डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फेलियर को सीखा, अपनी आइडेंटिटी को उससे अलग किया और खुद से कहा, मैं असफल नहीं हूँ, मैंने बस एक अनुभव प्राप्त किया है। जीवन मंत्र। हर अंधेरे में छिपा होता है एक उजाला। लेटिंग गो इज अ प्रोसेस, नॉट वन डे टास्क। इट्स डिसीजन यू टेक डेली टू लव योरसेल्फ अ लिटिल मोर। अतिरिक्त प्रेरणा। जब दिल डगमगाए तो यह याद रखें, खुद को दोष देना बंद करें। हर दिन एक नई शुरुआत है। वर्तमान में जीना। क्रिएटिंग अ जॉयफुल नाउ। बीता कल छाया है, आने वाला कल सपना है, लेकिन वर्तमान एक उपहार है। उसे पूरी तरह अपनाइए। वर्तमान क्षण की शक्ति। जब हम अपने विचारों को वर्तमान में लाते हैं तो न अतीत की चिंता रहती है, न भविष्य का डर। यही पल सबसे वास्तविक है, सबसे पवित्र है। नियंत्रण और स्वीकार्यता। हमें यह समझना होगा कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में है वही हमारा कार्यक्षेत्र है। बाकी को जाने देना ही बुद्धिमानी है। लेटिंग गो का प्रभाव। जाने देने का असर सिर्फ भीतर नहीं, बाहर भी दिखता है, जैसे सूखे पेड़ पर फिर से हरियाली आ जाए। मन की शांति। संबंधों में सुधार। आत्मविश्वास में वृद्धि। यूनिवर्स के साथ तालमेल बनाए रखना और एफर्मेशन बोलना।
हर बार जब आप ये वाक्य दोहराते हैं, ब्रह्मांड एक नई शुरुआत के लिए द्वार खोलता है। मैं वर्तमान में जीता हूँ और उसी में शक्ति पाता हूँ। जाने देना, आत्मा की चमक। जब आत्मा बोझ से मुक्त होती है, तब उसका प्रकाश पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी ने आपको पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर से एक धीमी सी आवाज आई हो, अभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो क्षण होता है जब आत्मा चमकना सीखती है। यही है असली गुरूर, ऐसा गुरूर जो घमंड नहीं बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। यह वीडियो एक ऐसी यात्रा है जो न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके अंदर छुपे उस प्रकाश को भी सामने लाएगी जो हर अंधेरे को पार कर सकता है। गिरना, थकना, टूटना, ये सब मानवीय है, पर हर बार उठना, यही तो दिव्यता है। अगर आप गिर गए हो तो उठिए। अगर आप थक गए हो तो रुकिए नहीं, बस धीरे चलिए। अगर आप टूटा हुआ महसूस करते हैं तो खुद को समेटिए, क्योंकि आप ही वह प्रकाश हैं जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। द डिवाइन मैग्निसन से जुड़े। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ। सब्सक्राइब करें द डिवाइन मैग्निसन को और इस संदेश को शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रकाश से जुड़ सकें। Letting go isn't the end, it's a beginning, a new chapter of clarity, courage and compassion.